आप लोगों से, है ना। चाहे रुकिए, कुछ लोगों को जुड़ने दीजिए, सब लोग जुड़ जाएंगे तब एक के बार बात करेंगे, है ना। तब एक के बार बात करते हैं। आइएगा, करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत जो है कि आपको कर देते हैं, है ना। करंट अफेयर में हम लोग जो है कि आपको 36 नंबर पेज पर जो है कि आपको होने वाले हैं। आइए 36 52 तक खत्म चलना ये है। खत्म हो 52 जाएगा के बाद सर? जो है कि आपका, हाँ, ये खत्म हो जाएगा एक बार? काहे नहीं खत्म होगा। कई गो पेज है सर? बड़ी सी पेज है अच्छा ये। देखिए, अब सुनिएगा, अब 36 तक हो गया, 36 तक ही हो गया है, 52 तक चलना है ना। अब 10 इधर दिन और कितना पेज 12 बचा दिन चलेगा। है ना। 12 दिन और बचा हुआ है, 12 दिन का क्लास बचा हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय घटनाक्रम का तीसरा नंबर का आज वीडियो अपलोड हो जाएगा दोपहर तक, है ना। उसमें हम कहाँ तक लेके चल गए हैं, सितंबर तक जो है कि आपको लेके चले गए हैं। सितंबर पूरा खत्म हो गया है ना। उधर से वो जो है कि आपको देखिए रहे हैं, इधर से जो है कि आपको इसको लेके चलिए रहे हैं। अगर नहीं खत्म होगा तो संडे को 3-3 घंटा का स्पेशल क्लास लगाएंगे, है ना। इस संडे को 3 घंटा, है ना, लगाएंगे इसका क्लास, क्या है दिक्कत है, क्या है नहीं खत्म होगा, हो जाएगा खत्म। क्या कि हम भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी तो यही पढ़ रहे हैं जितना पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। हर हाल में खत्म करवा देंगे, टेंशन फ्री रहिए उसके लिए, है ना। होगा तो होगा हर हाल में, ठीक है। आइए देखते हैं। आइएगा, पहला क्या बोलता है कि 19वां नंबर का जो है कि आपको कौन सा खेल है, एशियाई खेल जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा, 19वां एशियाई खेल के बारे में क्या बोल रहा है कि एशियाई खेल का 19वां संस्करण जो है कहाँ पे, चीन के होंगझू में जो है कि आपको 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया था। 19वां नंबर का इस बार का क्या था, ये संस्करण जो है कि आपको था। और इतिहास में पहली बार जो है कि आपको 100 पदकों के आंकड़े को पार करते हुए जो है कि आपको कुल 107 पदक अपने नाम जो है कि आपको भारत ने किया है, ठीक है। और ये पहली बार है जब भारत एशियाई खेलों में 20 से ज्यादा जो है कि आपको कौन सा पदक लेकर आया है, 20 से ज्यादा जो है कि आपको स्वर्ण पदक लेकर आया है। एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 29 पदक जीते हैं, और 6 पदक जो है कि आपको गोल्ड होगा, इसमें 14 जो है कि आपको सिल्वर होगा, और 9 जो है कि आपको कौन सा कांस्य पदक अपने नाम जो है कि आपको किया है, ब्रॉन्ज मेडल। आगे बोलता है कि घुड़सवारी के टीम जो है कि आपको ड्रेसेज स्पर्धा में भारत ने 41 वर्ष बाद जो है कि आपको कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जो है कि अपने नाम किया है। और वही व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने पहली बार जो है कि आपको पदक मिला है। और इस एशियाई खेल में दो नए खेलों को जोड़ा गया था, एक था ई स्पोर्ट्स था, और दूसरा क्या था, दूसरा था ब्रेक डांसिंग जो है कि आपको शामिल था। आगे चलते हैं, 19वें नंबर के जो है कि आपको एशियाई मेडल टैली की बात करते हैं, पदक तालिका में कौन कैसे रहा है। सबसे पहले स्थान पे कौन रहा है, सबसे पहले स्थान पे जो है कि आपको चाइना रहा है, दूसरे स्थान पे जो है कि आपको जापान, और तीसरे पर जो है कि आपको कौन, दक्षिण कोरिया रहा है। वही भारत की बात करेंगे, भारत जो है कि आपको कैमे स्थान पे, चौथे स्थान पे जो है कि आपको रहा है, कुल 107 पदक के साथ जो है कि चौथे स्थान पे था, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, और 41 जो है कि आपको ब्रॉन्ज मेडल होने वाला है भारत का। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि 19वीं एशियाई खेल खेल है में सर भारत के स्वर्ण, ये हाँ, एशियाई खेल है। ये कौन सा कहाँ हुआ है एशियाई सर खेल, एशिया गेम? हाँ कहाँ हाँ हांग, है? हाँ कहाँ पे हांगजो हुआ जो है है? कि आपको चाइना में, हांगजो चाइना में जो है कि आपको हुआ है, ठीक है, चाइना में हुआ है। आइएगा, 19वां एशियाई खेल में भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची जो है कि आपको दिया गया है, कौन कौन जो है कि आपको स्वर्ण यहाँ पर निकाल के लाया था। सबसे पहला है पुरुषों के 10 मीटर मीटर में जो है कि एयर पिस्टल राइफल के टीम ने जो है कि आपको लाया था। दूसरा है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 जो है कि आपको क्रिकेट महिलाओं के, या T20 क्रिकेट पुरुषों के द्वारा जो है कि आपको लाया गया। अगला बोलता है कि आपका महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में लाया गया, और जो है कि आपको क्या है, शिफ्ट और सागरा मीटर में जो है कि आपको अन्नू अन्नू रानी, जो जो नाम है उसको देखते चलिएगा, अन्नू रानी जो है कि आपको कौन सा भाला फेंक में जो है कि आपको लाई है। पलक गुलिया के द्वारा जो है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है कि आपको गोल्ड लेके आया गया है। अगला है कि मिश्रत, छोड़ दीजिए, जो जो नाम है उसको चलते हैं। हॉकी टीम ने जीता है। तिजविंदर पाल सिंह जो है कि आपको तोरू ने गोला फेंक में जो है कि आपको गोल्ड निकाला है, और पारुल चौधरी ने 5000 मीटर के दौड़ में जो है कि आपको गोल्ड निकाला है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि आपका अगला है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन मेडल, गोल्ड मेडल जो है कि आपको निकाला है। अगला बोलता है कि स्क्वैश छोड़ दीजिए, अगला है अविनाश सामले ने 3000 मीटर जो है कि आपको स्ट्रिपल जंप में जो है कि आपको गोल्ड निकाल के लाया है। और ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी में क्या लाई है, गोल्ड जो है कि आपको लाई है। और ओजस प्रवीण देव ताते जो है कि आपको बात करेंगे, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जो है कि आपको लाए हैं। बस हो गया, 28 में से जो है कि आपको जिसका इसका नाम था उसका जो है कि आपको बोल दिए हैं। आगे देखिएगा, अगला क्या है, पैरा एशियाई गेम।
पैरा एशियाई गेम की बात करेंगे, चौथा नंबर का था। चौथा पैरा एशियाई खेल का आयोजन 22 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 के मध्य हांगझू चाइना में इसका आयोजन किया गया है। चाहे एशियाई गेम का भी आयोजन चाइना में हुआ है और पैरा एशियाई गेम का भी जो है कि आपको एशियाई खेलों का आयोजन इसका भी चाइना में किया गया है। पैरा एशियाई खेल में अब तक के इतिहास में 111 पदक जीतकर अपने नाम जो है कि आपको कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और भारत 23 खेलों में, कितने खेल में, भारत 23 खेलों में 17 जो है कि आपको खेल स्पर्धा में क्या लिया है, भाग लिया है। और इसका शुभंकर क्या था, पैरा एशियाई खेल का शुभंकर था फेंग फाई जो है कि आपको शुभंकर था, जो एक दिव्य पक्षी का प्रकार होने वाला है। आइएगा पदक तालिका की बात करते हैं। पदक तालिका में चाहे पैरा ओलंपिक हो, पैरा जो है कि आपको गेम्स हो, एशियन गया या एशियन गेम्स हो, दोनों में टॉप कौन किया है, चाइना किया है ना। और एशियन गेम में भारत का स्थान चौथा था और पैरा एशियन में जो है कि आपको कहना था पांचवा जो है कि आपको था। और पैरा एशियन में जो है कि आपको कितना लेकर आया भारत पदक तालिका, 111 पदक लेकर आया है। 111 में 29 गोल्ड है, 31 जो है कि आपको सिल्वर है और 51 जो है कि ब्रॉन्ज पदक होने वाला है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल 2022 का है, लेकिन नहीं पूछेगा, लेकिन आइए पढ़ देते हैं। 22वां राष्ट्रीय खेल 2022 बर्मिंघम यूके में इसका आयोजित किया गया है। और उद्घाटन समारोह में भारतीय जो है कि आपको दल के ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है कि आपको थे। जबकि समापन में निखत जरीन और शरद अंचत कमल जो है कि आपको थे। शुभंकर की बात करेंगे, पेरी था जो एक बहुरंगी गाय था। पदक तालिका में पहले पे ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पे इंग्लैंड था, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे कौन था, चौथे पे जो है कि आपको भारत था। और भारत ने कुल 61 पदक के साथ चौथा स्थान हासिल किया था, जिसमें 22 गोल्ड, 116 जो है कि सिल्वर और 23 जो है कि आपको ब्रॉन्ज मेडल निकाला था। आगे आते हैं शीतकालीन गेम। यो नहीं पूछेगा, 2022 का है, 2022 का नहीं पूछेगा, उतना पुराना, लेकिन तब भी दिया है तो सुन लीजिएगा। चीन के बीजिंग में जो है कि आपको 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक आयोजित हुआ है। और इसका शुभंकर क्या था, शीतकालीन ओलंपिक का बिंग 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 ड्वेन ड्वेन जो है कि आपको शुभंकर था। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था, सुई रॉन रॉन जो है कि आपको शुभंकर था। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी जो है कि इसमें भाग लेने के लिए गए थे, कौन, आरिफ मोहम्मद खान जो है क्या, मोहम्मद आरिफ खान जो है कि आपको गए थे, जम्मू कश्मीर के थे। लेकिन उन्होंने अल्पाइन स्कीइंग में 2 स्पर्धाओं में पुरुषों के, है ना, सलामोम जो है कि और पुरुषों के ज्वाइंट जो है कि आपको सलामोन में भाग लिया, लेकिन कोई पदक अपने नाम जो है कि आपको नहीं किया, मतलब कोई पदक जो है कि अपने नाम नहीं किया। और इसमें कौन प्रथम स्थान पे आया था, नॉर्वे आया था प्रथम पे, दूसरे पे जर्मनी और तीसरे पे जो है कि आपको कौन, चाइना जो है कि आपको आया था। आगे देखिएगा अगला, आगामी खेलों का आयोजन। इससे एक सवाल फिक्स है कि आएगा तो आएगा आगामी खेलों के आयोजन से। आइएगा कौन सा खेल है। सबसे पहला है T20 का, पुरुष का T20 विश्व कप की बात कर रहा है। देखिएगा सबसे पहला बोल रहा है कि 2026 का विश्व कप जो है कि आपको कहां होगा, यह होगा भारत और श्रीलंका में जो है कि आपको T20 का होगा। किसका होगा, T20 20 ओवर वाला होगा। 2028 वाला कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और 2030 का कहां होगा, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में जो है कि आपको होगा। T20 विश्व कप होगा 2026 भारत श्रीलंका अगले साल होने वाला है भारत में, और श्रीलंका इसका मेजबानी करेगा। 2028 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, 2030 में इंदौर, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। आगे इंग्लैंड, देखते हैं अगला। आयरलैंड, स्कॉटलैंड तीनों में इंग्लैंड का हाँ पार्टनर पा लेता सर। नहीं, वो जो है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो है कि आपको पार्ट था, है ना। आगे देखिएगा अगला है कि आपका आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप की बात करेंगे। एक दिवसीय विश्व कप जो है कि आपको, है ना, 2027 में, यह इसका 14वां नंबर का संस्करण था। 2027 में ये होगा। और ये कहाँ होगा, एक दिवसीय विश्व कप मतलब 50-50 ओवर वाला जो है कि विश्व कप कब खेला जाएगा, 27 में कहा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कहाँ पे, नामीबिया में जो है कि आपको खेला जाएगा। और 2031 का जो होगा 15वां नंबर का, 27 में होगा कहाँ पे, ये 3 देश कौन कौन है, दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है और नामीबिया है। लेकिन 2031 में भारत और बांग्लादेश इसका क्या करेगा, होस्ट जो है कि आपको करने वाला है। अब सुनिएगा, कल आपका 2 वीडियो गया था, है ना, एसपीडी का कितना वीडियो, 2 वीडियो कल गया है। एक वर्ल्ड जो है कि आपको हिस्ट्री का वीडियो है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो है। कम से कम 2 या 3 बार उसको देख लीजिएगा, कहे कि याद रहता नहीं है कंटेंट, और उसमें सारा निचोड़ दिया है, जो भी लुसेंट का है ना, सारा कुछ निचोड़ के रखा है ना। मॉडर्न तो देख ही लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला कम से कम 2 बार देख लीजिएगा उस वीडियो को। जब तक 2 बार नहीं देखिएगा वो नहीं आपके बस में हाथ लगने वाला है। और ज्यादा देर का मिनट का वीडियो भी नहीं है, 23 मिनट का वीडियो है। अब 23 मिनट को 1.1 के स्पीड में देखिएगा, वही 15 मिनट में आपको खत्म हो जाएगा। एक बार 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा, है ना। रिक्वेस्ट कर रहा है कि देख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर छपेगा तो देखना पड़ेगा उस वीडियो को। ऐसे मॉडर्न आपका खत्म हो चुका है, वर्ल्ड आपका खत्म हो चुका है हिस्ट्री। आज आपका वीडियो अपलोड होगा शाम तक, वो होगा आपका किसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का।
और एक सिंगल पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो समाप्त हो जाएगा, एक सिंगल पार्ट में। अब जो भी वीडियो आएगा वन शॉट फॉर्मेट में आएगा, एक एक पार्ट में, ज्यादा पेज होगा उसका 2 पार्ट में, नहीं तो जो भी आपका 7-8 पेज का अगर होगा उसको एक पार्ट में लेके आएंगे। और आज आपका 1 पार्ट में आएगा कौन सा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्यादा मजेदार दिया है, लुसेंट में इतना मोटा, पढ़ने से ज्यादा बढ़िया है। उसी वीडियो को 1.5 बार 2 बार जो है कि आपको देख लेना, आज शाम तक वो भी आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और 2 वीडियो कल रात को अपलोड किए हैं, ऑलरेडी उस पर 40 घंटा से अधिक जो है कि व्यू चला गया है ना। आप लोग भले देखे ना देखे, लेकिन बाहर का टीम बहुत ज्यादा नया नया लोगों का देखते हैं, कमेंट भरा रहता है कि पूरा का पूरा बुक जो है कि आपको खत्म करवा दीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, रिक्वेस्ट करते हैं जाकर देख लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला जो है कि आपको कौन सा है, अगला है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2000 जो है कि आपको टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। सुनिएगा, टेस्ट का चैंपियनशिप जो है कि आपको अगली बार कहां होगा, 2027 में होगा, इंग्लैंड और वेल्स में जो है कि आपको खेला जाएगा। 2029 में भी इंग्लैंड वेल्स में खेला जाएगा और 2031 में भी इंग्लैंड। इसको याद करना नहीं, इसको तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स में क्या होगा, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा बस। 27 का भी वही होगा, 29 का भी वही होगा, 31 का भी वही होगा। आगे देखिएगा, आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी, अगली बार का जो चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में होना है, कहां होना है, भारत में जो है कि आपको होना है, कहां होना है, भारत में होना है। आगे देखिएगा, 10वां नंबर का जो है कि अब महिला T20 विश्व कप 2026 की बात करेंगे। महिला का T20 विश्व कप कहां होगा, यह इंग्लैंड में होगा। कहां पे होगा, इंग्लैंड में जो है कि आपको खेला जाएगा। और अंडर 19 और अंडर 20 वर्ल्ड कप, ये मेल का है। अंडर 19 मतलब 19 साल से कम उम्र के बच्चे खेलते हैं, और अंडर 20 20 साल से कम उम्र के बच्चा खेलते हैं। इसका 2026 में कहां होगा, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। कहां कहां, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और एक दिवसीय पुरुष एशिया कप 2027 कहां पे होगा, बांग्लादेश में इसको होस्ट करेगा, बांग्लादेश कंट्री इसको होस्ट करेगा। और 11वां नंबर का महिला T20 विश्व कप 2028 में होना है, और 28 में इसका होस्ट कौन करना है, 28 में पाकिस्तान बोला है कि हम होस्ट जो है कि आपको करने वाले हैं। आगे चलते हैं, फुटबॉल के टूर्नामेंट पर आइएगा। फुटबॉल का टूर्नामेंट क्या बोलता है कि फीफा अगली साल होना है, फीफा होना है अगला साल। क्वेश्चन आने की संभावना है कि फीफा जो अगला साल होगा, अच्छा हाँ 26 आ गया, ओह तेरी तोरी के, हम भी सही में ना, नया साल कल बीत गया, अभी हम 25 में घूम रहे हैं, क्या ही बोले, दिमाग शॉर्ट उड़ गया है लग रहा है। 26 हो गया है, 26 इसी साल होना है, क्या होना है, इसी साल जो है कि आपको होना है। 26 हो गया शुरू, अभी तक 25 में ही जी रहा है, 2-4 दिन और बीतेगा तब मिलेगा 26 में। हाँ आदत हो गया, सही बोले। 26 में इस साल होना है फीफा, कहां होना है इस साल फीफा होना है आपका, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में जो है कि आपको होना है ना। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में जो है कि आपको फीफा का आयोजन जो है कि आपको होना है। और 2030 में अगली बार जो 2030 में होगा, 24वां नंबर का फीफा होगा, वो होगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। मोरक्को के साथ अर्जेंटीना है, पराग्वे है और उरुग्वे भी जो है कि आपको होने वाला है। 2030 का लंबा चौड़ा जो है कि कंट्री है। अभी अगर आएगा क्वेश्चन तो यही आएगा, 26 वाला आएगा इस बार वाला। मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में फीफा का आयोजन किया जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि फीफा का विश्व कप 2034 में कहां होगा, तो 2034 में होगा आपका सऊदी अरब में। ये भी अच्छा सवाल जो है कि आपको होने वाला है। फीफा 27 का फीफा महिला विश्व कप कहां होगा, तो महिला वाला होगा ब्राजील में जो है कि आपको होगा। और फीफा महिला विश्व कप 2031 में कहां होगा, 31 में होगा, अमेरिका में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 में कहां होगा, 35 तक का नहीं पूछेगा लेकिन यूके में होगा। एएफसी है ना, एशियन फुटबॉल क्लब महिला जो है कि एशिया 2026 जो है कि आपको कहां होगा, यह होगा ऑस्ट्रेलिया में। और 2029 में कहां होगा, 29 में होगा आपका महिला वाला उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है हॉकी का टूर्नामेंट। हॉकी का टूर्नामेंट सुनिएगा, हॉकी का टूर्नामेंट क्या बोल रहा है। हॉकी का टूर्नामेंट बोल रहा है कि 16वें नंबर का विश्व हॉकी कप जो है कि आपको विश्व कप जो है कि 2026 में कहां खेला जाएगा, तो हॉकी का विश्व कप 2026 जो है कि आपको कहां पे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। कहां कहां खेला जाएगा, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में जो है कि आपको खेला जाएगा। क्लियर है, आगे सुनिएगा। अगला जो है कि आपका हॉकी विश्व कप जो है कि आपको कहां पर होगा, महिलाओं का हॉकी विश्व कप 2026, तो ये भी होगा बेल्जियम और नीदरलैंड्स। चाहे मेल का पूछे या फीमेल का पूछे, आपको सोचना नहीं है, दोनों का कहां होना है, मेल और फीमेल दोनों का जो है कि आपको होना है बेल्जियम और नीदरलैंड्स में जो है कि आपको होना है। आगे देखते हैं, अगला है ओलंपिक। ओलंपिक 28 कहां होगा, 28वां ओलंपिक 2028 का होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा 28 का ओलंपिक। और ये 34वां नंबर का संस्करण था। 35वां नंबर का संस्करण 28 के बाद 32 में हर एक 4 साल के बाद स्थान पे होता है, तो 4 साल बाद 32 में कहां होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपको खेला जाएगा। और
2026 में शीतकालीन ओलंपिक है, वो ग्रीष्मकालीन, और ये कौन सा है, शीतकालीन ओलंपिक है। शीतकालीन 26 वाला कहाँ खेला जाएगा, मिलान कार्टिस इटली के शहर में जो है कि आपको शीतकालीन खेला जाएगा। और 2030 का शीतकालीन खेला कहाँ खेला जाएगा, फ्रांस में खेला जाएगा। और 2034 का शीतकालीन कहाँ खेला जाएगा, ये भी ओलंपिक का घोषणा हो चुका है, साल्ट लेक सिटी जो है कि अमेरिका में खेला जाएगा। और चौथा नंबर का ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ पे, डकार सेनेगल की राजधानी डकार में जो है कि आपको खेला जाएगा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल 2026 इस साल कहाँ पे होगा, स्कॉटलैंड में जो है कि आपको राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करने से क्या कर देता है, ऑस्ट्रेलिया मना कर देता है। ठीक है, तो मना करने के बाद किसको मिल जाता है, स्कॉटलैंड को मिल जाता है। कब का राष्ट्रमंडल, 2026 का राष्ट्रमंडल। प्रमुख क्वेश्चन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मना करने के बाद मिला, इसलिए पूछा जा सकता है। स्कॉटलैंड में होगा 23वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल 2026। आगे चलते हैं। और 2030 का राष्ट्रमंडल खेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है ड्राइवर के एग्जाम में। कहां पे होगा, भारत के शहर अहमदाबाद में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। अगला है एशियाई खेल 2026, मतलब इस साल कहां पे एशियाई खेल होगा, नागोया जापान में खेला जाएगा इस साल। और 2030 वाला बात करेंगे, दोहा कतर में खेला जाएगा। और 2034 की बात करेंगे, ये कहां पे होगा, रियाद सऊदी अरब में जो है कि आपको खेला जाएगा। आगे चलते हैं, विविध में है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आया होगा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में जो है कि आपको किया जाएगा, मतलब भारत में होगा। अगला है कि 39वां नंबर का, 38वां नंबर का तो उत्तराखंड में हो गया था। 39वां नंबर का जो है कि आपको नेशनल गेम कहां पे होगा, ये मेघालय में खेला जाएगा। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग 26 में, मतलब इस बार कहां होना है, तो वेट लिफ्टिंग होगा चाइना में होना है इस बार। ISSF जो है कि आपको शूटिंग का विश्व कप है 2027 में, कहां होगा, शूटिंग का विश्व कप 2027 में भारत में होगा। और ISSF जूनियर जो है कि विश्व कप 2028, जूनियर का विश्व कप कहां होगा, शूटिंग का, ये भी भारत में होना है। फीडे जो है कि आपको शतरंज विश्व कप, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है कि आपको कहां हुआ था, यह गोवा में जो है कि आपको हुआ था। और अगला है कि पहला एयर जो है कि आपको बैडमिंटन विश्व कप 2025 शाहजहां जो है कि आपको यूएई में जो है कि आपको हुआ था। और पहला कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 कहां होगा, खो खो का भी आयोजन इस बार कहां किया जाएगा, इस बार भारत में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, इस बार भारत में किया जाएगा। क्लियर है, अब जरा आते हैं, बातों को रखिएगा आगे सुनिएगा। अगला है प्रौद्योगिकी विज्ञान, ऑलरेडी एक बार हो चुका है, हम लोग दूसरे बुक से ऑलरेडी एक बार इसको कर चुके हैं। अब जरा सुनिएगा, आज से कुछ शेड्यूल बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, सुनिएगा। पहली क्लास कब से कब तक लगती है, सुबह 10 से 12 बजे तक लगती है। क्लियर है ना, 10 से 11:15 तक ये लगेगा, 11:15 से 12:15 तक PYQ का लगेगा, बिहार वाला। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और रात्रि वाला क्लास जो आपका 7 से 9 बजे के आसपास तक लगता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना है। चेंज किसमें होना है, 2 से 4 में चेंज होना है। 2 से 4 में बहुत कुछ चेंज होना है। 2 से 4 में सुनिएगा क्या चेंज होना है ना। 2 से 4 में चेंज अब क्या होगा, अब जो है कि आपका आज लास्ट क्लास होगा 2 से 4 में, है ना। आज ही हमको लगता है कि आपको शुरू हो जाएगा 2 से 4 में शेड्यूल। क्या होगा, थोड़ा बहुत पॉइंट हमारा एशियंट का बच्चा है गुप्ता पीरियड से, है ना, जो आपको एशियंट में करवाना है, गुप्ता पीरियड। उसके बाद पाल वंश, है ना, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश जो है कि आपको करवाकर इसको एशियंट को समाप्त कर देना है। उसके बाद जो हम आपको एक लिस्ट दिए होंगे, लिस्ट याद है ना, कौन सा लिस्ट दिए हैं, एगो लिस्ट दिए हुए थे, भूल गए। टॉप 100 वाला, टॉप 100 वाला जो है कि लिस्ट होगा आप लोग के पास, है ना, होगा ही टॉप 100 वाला लिस्ट ना। बता देते हैं कौन सा लिस्ट है टॉप 100 का। 100 वाला लिस्ट कहाँ गया, बिहार PYQ। उसके लिस्ट के हिसाब से जो है कि आपको क्या होगा, अब काम जो है कि आपको शुरू होगा, है ना। उसके लिस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, अब काम की शुरुआत जो है कि आपको करेंगे। ठीक है, तो अब जो शुरू होगा वो टॉप 100 वाला लिस्ट जो है कि आपको शुरू होगा। ठीक है, और वो संभवतः आज से ही शुरुआत आपकी क्या हो जाए, उसकी शुरुआत जो है कि आपको हो जाए टॉप 100 वाला का। ठीक है, आज से ही शुरुआत हो जाए। यही टॉपिक सब था ना, हो यही सब था, यही है। तो बताइए आज से ही जो है कि शुरू करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। बताइए क्या शुरू किया जाए। अब सुनिएगा, 3-4 आपको ऑप्शन देते हैं, उसी ऑप्शन में से आप शुरू करवा सकते हैं। या पहला नंबर ऑप्शन सुनिएगा, पहला है पॉलिटी के साथ जा सकते हैं। दूसरा आपको सुन लीजिएगा, दूसरा बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं। दूसरा जो है कि आपको सुन लीजिएगा, तीसरा जो है कि आपका इंडियन ज्योग्राफी के साथ जा सकते हैं।
इंडियन ज्योग्राफी के साथ जा सकते हैं। ये तीन में से कोई एक की शुरुआत आपको करवानी है। आप लोग जिसका बोलिएगा उसका शुरुआत पॉलिटी का आधे सर, घंटे में बायो सर। ठीक रहेगा। एशियंट आधे घंटे में एशियंट खत्म करने के बाद अगले 1.5 घंटे तक हम लोग जो है कि उस पर चर्चा कर सकते हैं। और आज का पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट से ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। जो पॉइंट के अलावा जो होगा चीज वो हम आपको खुदे पूछ लेंगे या खुदे आपको बता देंगे लुसेंट से। तो इसकी शुरुआत आज से ही होगी, कितना, 2 बजे से, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। तो अब बताइए कि क्या जो है कि आपको शुरू किया जाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी या बायोलॉजी? पॉलिटी का सर, पॉलिटी शुरू किया जाए। जी चलिए ठीक है, ठीक है, पॉलिटी के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहे हैं? सबका सुन ले थोड़ा थोड़ा। तो कर देते सर, बायो ही। 2 या 3 शुरू करें तो सुनिए, 2 या 3 शुरू करना है तो सुनिए, 2 या 3 शुरू करते हैं। अब सुनिएगा, उसको बांट देते हैं। अब सुनिएगा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट को बांटते हैं। अब छोड़ दीजिए उसको। एक सब्जेक्ट में एक दिन में कितना सब्जेक्ट को बांटते हैं? 2 सब्जेक्ट को बांटते हैं। तो चलिए पॉलिटी के साथ बायोलॉजी की शुरुआत कर देते हैं। किसके साथ? पॉलिटी के साथ बायोलॉजी की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, मतलब 4 टॉपिक पॉलिटी से चर्चा कर लेंगे, आधा आधा बांट के करेंगे, है ना। जितना टॉपिक पॉलिटी के साथ होगा उतना टॉपिक बायोलॉजी के साथ भी जो है कि आपको ले चलेंगे रिवीजन में। ऐसे 2 सब्जेक्ट का आपका क्या होगा, पैरेलली रिवीजन जो है कि आपको सीरीज चालू होगा। और कब से चालू होगा? आज से शुरू होगा। आज से केवल 15 या 20 मिनट आपको बात करेंगे लुसेंट में एशियंट पर 15 से 20 मिनट बात करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट शुरू करेंगे किसका? पॉलिटी और बायोलॉजी का श्रृंखला शुरुआत करेंगे। पहला जो है चैप्टर है वो है सेल नाम का चैप्टर है। सेल अच्छा से पढ़ लीजिएगा जब तक आपको समय है। और पहला जो चैप्टर है पॉलिटी में वो कौन है? संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक्ट 1773, 1813, 1833, 1935, ये सब एक्ट को जो है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से रिवीजन सीरीज जो है कि आपको शुरू हो जाएगा एक्ट से। क्लियर है बात? ये जो है कि 2 के साथ हम लोग आज क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखते हैं कहां तक जो है कि रिवीजन सीरीज में जा पाते हैं। क्लियर है बात? अब आइएगा, रात वाले में कोई बदलाव नहीं है, दिन वाले में कोई बदलाव नहीं है ना। संडे स्पेशल लगेगा, उस दिन स्पेशल आपको बता दिया जाएगा क्या होने वाला है स्पेशल को। संडे को इस सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा। संडे को केवल और केवल एक रिवीजन सीरीज से मतलब रहेगा। बाकी कौन सीरीज कब आएगा नहीं आएगा आपका कोई क्लास नहीं। संडे स्पेशल सीरीज लगेगा आपका। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे आते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे आज से रिवीजन सीरीज में उतर गए हैं तो उतर गए हैं, कूद गए हैं तो कूद गए हैं। आज से पूरा रिवीजन चलेगा। आज से आपका कोई नया नहीं, कोई नया सवाल आपका नहीं सुनेंगे। जो भी सुनेंगे रिपीट सवाल सुनेंगे और पूछा गया सवाल सुनेंगे। नया के चक्कर में आज से बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है ना। पढ़ने देंगे, है ना, पढ़ने देंगे। अगर जिनको नया सुनना है, नया पूछना है, वो क्लास में नहीं आइएगा। पहले बता रहे हैं, क्लास से दूरे रहिएगा। क्या कि आप एक और नहीं आइएगा तो कोई बड़ी की बात नहीं होगा। यहाँ 50 आदमी का जो है कि नुकसान हो जाएगा। इसलिए नया नहीं या तेज बनने का प्रयास नहीं, है ना। ये दोनों से दूर रहिएगा, ठीक है। तब क्लास में घुस जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तेज बनने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर, बहुत सारा बुक है, जाकर पढ़ लीजिए, खूब तेज बन जाइएगा अपने आप से। आइए शुरू करते हैं। पहला मिशन कौन सा है? गगनयान मिशन है। इसरो का मिशन है, अंतरिक्ष विभाग का मिशन है गगनयान। देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नामों को घोषणा कर दिया है। 4 गो अंतरिक्ष यात्री हमारे कौन से मिशन में जाएंगे? गगनयान में जाएंगे। और एक बात और आपको बता दें कि एक्जियोम मिशन जो गया था उसमें भी कितने क्या गए थे व्यक्ति एक्जियोम में? उसमें भी 4 ही लोग जो है कि आपको गए थे, ठीक है। और 4 लोग में एक भारतीय था एक्जियोम मिशन में। कौन था भारतीय? शुभांशु शुक्ला जो है कि आपको था। शुभांशु जो है कि आपको शुक्ला जो है कि आपको था। 4 भारतीय व्यक्तियों का नाम जो है कि आपको दिया गया है। सबसे पहला नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, पहला नाम ये हो गया। दूसरा नाम है अंगद प्रताप। दूसरा नाम क्या है? अंगद प्रताप है। तीसरा नाम है अजित कृष्णन। कौन है? अजित कृष्णन तीसरा नाम है। और चौथा नाम फिर से रिपीट कर लीजिएगा, कौन है चौथा नाम? शुभांकु शुक्ला जो है कि आपको ना, हाँ, शुभांकु शुक्ला। ये 4 व्यक्ति जो है कि गगनयान मिशन के लिए जाएंगे। और ये मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा। कब होगा? 2027 का होगा। कब होगा? 2027 का जो है कि आपको मिशन होगा। सुनिएगा आगे, गगनयान मिशन की बात करेंगे। गगनयान मिशन मानव जो है कि युक्त मिशन और मानव रहित दोनों प्रकार का मिशन है। मानव रहित जो है कि आपको जा रहा है जिसमें मानव नहीं जा रहा है। मानव युक्त वाला जाएगा, वो कब जाएगा? 2027 में जाएगा। गगनयान का कार्यक्रम की उपलब्धियां में निम्न जो है कि पृथ्वी कक्ष LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान में प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। और यह लंबे जो है कि आपको लंबे समय में निरंतर जो है कि आपको निरंतर
भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव जो है कि आपको रखेगा। गगनयान कार्यक्रम में कुल लागत की बात करेंगे, कितना करोड़ रुपए की लागत लग रहा है? इसकी लागत है आपका 9,023 करोड़ रुपया की लागत है। कितना करोड़ है? 9,023 करोड़ रुपए की लागत से जो है कि आपको कौन सा मिशन जा रहा है? गगनयान मिशन जो है कि आपको जा रहा है ना। पहला जो है कि मानव रहित मिशन गगनयान 1 मिशन, यह अंतिम मिशन के रूप में जो है कि प्रौद्योगिकी को तैयार की जांच करने के लिए एक परीक्षण जो है कि आपको कब किया गया? इसका एक परीक्षण, एक ट्रायल ले लिया गया हमारा 2025 में, इसका एक ट्रायल ले लिया गया है, ठीक ना। गगनयान गगनयान में सभी मिशनों को जो है कि आपको किस रॉकेट से भेजा जाएगा? तो इसरो का कौन सा रॉकेट है? ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। LV-M3 से भेजा जाएगा। गगनयान का जो भी मिशन जाएगा उसके लिए एक एक रॉकेट है, सभी के लिए एक ही रॉकेट है। कौन सा रॉकेट है? LV-M3 से जो है कि आपको भेजा जाएगा। और इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉडल की विशेषता वाली जो है कि प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन जो है कि आपको करना, इस मॉडल का विशेष जो है कि आपको लक्षण होगा। अगला है चंद्रयान 3। आइएगा चंद्रयान 3 के बारे में सुनिएगा। चंद्रयान 3 की बात करेंगे, एक महाभारत की एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन जो है कि आपको होने वाला, और इसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर है ना महत्वपूर्ण रासायनिक और प्राकृतिक तत्व जैसे मिट्टी, पानी आदि की वैज्ञानिक प्रयोग के लिए एक मिशन भेजा जा रहा है, जिसका नाम होगा चंद्रयान 3 मिशन। और चंद्रयान 3 की बात करेंगे, इसको LV-M3-M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है कि क्या किया गया? इसको लॉन्च जो है कि आपको किया गया। और ये चंद्रयान 3 की बात, अच्छा ये तो जो है कि 14 जुलाई को चंद्रयान जो है कि आपको 3 गया था कि चंद्रयान, हाँ ठीक है 3 जो है कि आपको गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास जो है कि आपको मैजिसन जो है कि आपको यू क्रेटर के पास 40 दिनों तक अपनी यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को है ना भारतीय समय अनुसार जो है कि आपको कितना बज के कितना मिनट 6:04 पूर्वक जो है कि आपको क्या हुआ था? सफलतापूर्वक इसका लैंडिंग जो है कि आपको हुआ था। और इसीलिए 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस, हाँ अंतरिक्ष दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक पूरा करने के समय एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे, और वीर जो है कि आपको मुथुबल चंद्रयान 3 के क्या थे? प्रोजेक्ट जो है कि आपको डायरेक्टर जो है कि आपको थे, और मोहन कुमार जो है कि मिशन डायरेक्टर जो है कि आपको अहम भूमिका में थे। आगे चलते हैं, विशेषता की बात करते हैं। क्या है विशेषता? सुनिएगा। इसमें तीन मुख्यतः मॉड्यूल थे। एक था प्रोपल्शन जो है कि मॉड्यूल था, दूसरा था लैंडर था, तीसरा जो है कि आपको रोवर था। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करेंगे, यह लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक जो है कि आपको ले जाएगा, और उसके साथ एक विशेष यंत्र है ना सेफ स्पेक्ट्रो पोली जो है कि आपको लिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का एक ध्रुवीय जो है कि आपको माप के साथ महत्वपूर्ण जो है कि अध्ययन करेगा। दूसरा था चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम विक्रम था, और रोवर का नाम इसका क्या रखा गया था? प्रज्ञान रोवर था। और रोवर में चक्कों की संख्या कितनी थी? 6 जो है कि आपको चक्के थे। और विक्रम लैंडर में 4 पेलोड जो है कि आपको रखा गया था, रैम्भा है ना, चासेट, उसके बाद ILSA और LRA, ये 4 जो है कि आपको क्या था? पेलोड था। आगे देखिएगा, प्रज्ञान रोवर में दो जो है कि आपको पेलोड लेजर जो है कि आपको इंड्यूस ब्रेक डाउन जो है कि स्पेक्ट्रोस्कोप है ना LIBS, और अल्फा पार्टिकल एक्सरे जो है कि आपको स्पेक्ट्रोमीटर APXS है ना लगे हुए थे, जिसका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास के मौलिक कणों को क्या करना था? मौलिक कणों को प्राप्त जो है कि आपको करना था। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेट करेगा और डेटा को इकट्ठा जो है कि आपको करेगा। और अगला बोलता है कि चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायर में चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान जो है कि आपको बनाया गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र जो है कि दिवस कितना दिनों का होता है? तो एक चंद्र दिवस वहां पर जाकर 14 दिनों का जो है कि आपको होता है। अन्य बिंदु की बात करेंगे, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद जो है कि आपको भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा था उसे कौन सा नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट जो है कि आपको कहा गया, जहां चंद्रयान
2 का पद चिन्ह पड़ा हुआ था, वहां पर उसको तिरंगा पॉइंट जो है कि आपको दिया गया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन प्रधानमंत्री था नरेंद्र सर, मोदी ने, जानते सर कि भारत हाँ का पहला व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष स्टेशन पे गया? हाँ, तो शुभांशु सूरज शुक्ला शुक्ला। सुधांशु है ना? शुक्ला। सिर्फ अंतरिक्ष रहेगा तो राकेश शर्मा हो जाएगा ना सर? राकेश शर्मा का है कि अंतरिक्ष में जाने वाला, ये अंतरिक्ष स्टेशन में गया था, ठीक ना, दोनों में अंतर है। अंतरिक्ष वही में तो जाने गलती वाला हो गया राकेश सर शर्मा, मेरा, तो फिर है ना, ठीक है, अंतरिक्ष तो स्टेशन में याद आ जाने वाला गया। जो है कि शुभांशु शुक्ला, है ना, शुभांशु शुक्ला जो है कि दोनों आपको, अलग ठीक है। अलग होता है ना सर, स्टेशन हाँ अलग है, बिल्कुल। अंतरिक्ष अच्छा, अलग है। अंतरिक्ष में जाने के लिए तो बहुत सारा लोग चल जाएगा, है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन जो कमरा बना हुआ ऊपर में जाकर, घर बना हुआ, उस घर में रहने वाला, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला शुभांशु शुक्ला व्यक्ति बना, ठीक। पहले लगा राकेश शर्मा होगा। हाँ, लेकिन वो नहीं है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि साल के हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पे जो है कि मनाया जाएगा, और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग जो है कि आपको हुआ था। चंद्रयान 1 मिशन के बारे में दे रखा है कि 2008 में 22 अक्टूबर को रॉकेट PSLV C11 के तहत इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के बारे में बोला है 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन यह सफलतापूर्वक लैंडिंग होने में क्या रहा जो है कि आपको रहा था, आदित्य L1 के बारे में बोल रहा है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन करने के समर्पित जो है कि आपको उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है कि आपको निगार साजी थे, और मिशन डायरेक्टर जो है कि बीजू SR जो है कि इसके क्या थे, मिशन डायरेक्टर जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, और यहाँ L1 पॉइंट, लेग्रेज पॉइंट इसको कहा जाता है। L1 पॉइंट लेग्रेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष का वह स्थान होता है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि आपको संतुलन होते हैं, उसी को लेग्रेज पॉइंट 1 कहा जाता है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को, कब है, 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को, है ना, प्रक्षेपित किया था, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C57 के तहत जो है कि आपको आदित्य L1 को, है ना, अंतरिक्ष में क्या किया गया, सफल प्रक्षेपण जो है कि आपको किया गया। आदित्य L1 के बारे में क्या बोल रहा है, आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लेग्रेज पॉइंट नंबर 1 के बिंदु के आसपास जो है कि एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां वह सौर जो है कि आपको वायुमंडल, चुंबकीय सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर से पर्यावरण एवं पर्यावरण पर अनेक प्रभाव का अध्ययन जो है कि आपको करेगा। ध्यान है हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लेग्रेज बिंदु है, मतलब L1, L2, L3, L4, L5। हमारा भारत आदित्य L1 मिशन कहां तक भेजा था, L1 तक भेजा था। कहां तक बिंदु है, 5 तक जो है कि आपको बिंदु जो है कि आपको होने वाला है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री किसके द्वारा, जोसेफ लुई लेग्रेज के नाम पर ही लेग्रेज पॉइंट जो है कि आपको रखा गया है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए थे जो सूर्य के विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश से, है ना, निरीक्षण करेगा, और शेष जो है कि आपको 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को जो है कि क्या करेगा, मापने का काम जो है कि आपको करेगा। 2025 में इसरो के प्रमुख मिशन जो है कि आपको कौन कौन से मिशन होने वाले हैं, जरा सुनिएगा। आइएगा, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। आइएगा, पहला मिशन है CMS-03, अन्य नाम है GSAT 7R जो है कि इसका अन्य नाम जो है कि आपको दिया गया है। इसको लॉन्च की बात करेंगे, इसको लॉन्च कब किया गया, 2 नवंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया, और किस प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया गया, CMS-03 को, तो ये LV-M3M5 से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे सुनिएगा, CMS-03 भारत के सबसे भारी 4410 किलोग्राम संचार उपग्रह है, जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान किससे गया है, स्वदेशी प्रक्षेपण यान गया है LV-M3M5 से जो है कि आपको इसको भेजा गया। तो यह इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतना लोड उठाकर यह स्वदेशी जो है कि प्रक्षेपण यान से गया है, जिसका नाम है LV-M3M5 जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलिएगा, निसार। ये निसार जो है ये नासा और इसरो का संयुक्त जो है कि आपको मिशन था, और इसी का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार होता है। निसार की लॉन्चिंग डेट कब है, 30 जुलाई 2025 को हुआ था, और इसको किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, इसको GSLV F16 से जो है कि आपको लॉन्च किया गया था। अगला है एक्जियोम 4 मिशन, यह जो है कि फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था। कब भेजा गया था, 25 जून, याद रखिएगा डेट, क्योंकि शुभांशु शुक्ला इसी से गया है। कौन सा मिशन है,
एक्जियोम 4 मिशन है। एक्जियोम 4 मिशन 25 जून जो है कि आप 2005 में फाल्कन 9 रॉकेट से जो है कि आपको गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए आईएसएस तक पहुंच प्रदान करना था। और इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन गए थे? शुभांकु शुक्ला जो है कि आपको गए थे। ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 09, यह जो है कि आपको पीएसएलवी C61 के तहत जो है कि इसको भेजा गया था। और इसके तकनीकी कारणों में समस्या आने के कारण यह मिशन जो है कि क्या नहीं हो पाया, पूरा जो है कि आपको नहीं हो पाया था। और देखिएगा अगला है जीएसएलवी F15, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पेज का। ये कि इसरो का कैमा नंबर का ये मिशन था? इसरो का 100वां नंबर का मिशन था। और ये इसरो का 100वां नंबर का मिशन जो था, यह कौन था? NVS जो है कि आपको 02 जो है कि आपको मिशन था। और इसको जनवरी में 29 जनवरी 2025 को क्या किया गया था? इसको लॉन्च जो है कि आपको किया गया था। इसरो का 100 नंबर का मिशन जो है कि आपको रहता है। आगे चलते हैं, इसरो की आगामी लक्ष्य की बात करेंगे। इसरो बोलता है कि अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कब बनाएगा इसरो? तो 2035 तक बनाने का, 28 से लेकर 35 तक बनाने का क्या रखा है? लक्ष्य जो है कि आपको रखा है। और यह एक नियोजित स्टेशन, इसका वजन 20 टन जो है कि आपको होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपने कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक क्या करेंगे? यहां पर जाकर रह सकते हैं। यह अंतरिक्ष मिशन जो है कि अंतरिक्ष स्टेशन कौन बना रहा है? इसरो जो है कि आपको बनाएगा। चंद्रयान 4 की बात करेंगे। चंद्रयान 4 को कब भेजा जाएगा? 2027-28 में जो है कि आपको भेजा जाएगा। और बोल रहा है कि चंद्रयान श्रृंखला का चौथा ये चरण में कई मॉड्यूल शामिल होगा, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के नमूने, विभिन्न तत्व को लेकर कहां तक आना? पृथ्वी तक जो है कि आपको पहुंचना इसका लक्ष्य होगा। गगनयान की बात करेंगे, 2027 तक इसको भेजा जाएगा। और ये 3 जो है कि सदस्यीय चालक दल के साथ जो है कि आपको 3 दिनों का मिशन के लिए जो है कि आपको 400 किलोमीटर तक की कक्षा में जो है कि आपको भेजा जाएगा। सूर्ययान की बात करेंगे, शुक्रयान जो है कि 2028 में भेजा जाएगा। और ये शुक्रयान के अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर को जो है कि भेजा जाएगा। और चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपेक्स मिशन को 2027-28 में भेजा जाएगा। कौन कौन भेजेगा? जाक्सा, जापान की कंपनी जाक्सा, और भारत की कंपनी, भारत का संगठन जो है कि इसरो, ये दोनों मिलकर जो है कि कौन सा मिशन को भेज रहा है? ल्यूपेक्स मिशन को जो है कि आपको भेज रहा है। और ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पता लगाने के लिए जो है कि आपको यह अवधारणा जो है कि आपको होगा। तो ल्यूपेक्स किसके लिए? तो ल्यूपेक्स होगा चंद्रमा के लिए होगा। मंगलयान 2 की बात करेंगे, 2030 में भेजा जाएगा। और यह बोलता है कि मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को जो है कि आपको मंगलयान के लिए भेजा जाएगा। और चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? इसरो कब तक रखा है? 2040 तक रखा है। बोला है 35 तक हमारा स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो 40 में क्या करेंगे? 40 में हम यहाँ पर जो है कि आपको किसको भेज देंगे? मनुष्य को जो है कि आपको भेजने का काम करने वाले हैं। आगे आइएगा, अगला है एक्जियोम 4 मिशन। एक्जियोम 4 मिशन में जो है कि आपको चालक दल 15 जुलाई को जो है कि आपको 15:03, मतलब कि 3:03 पर आईएसटी पर जो है कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्पेस एक्स ड्रैगन जो है कि आपको ग्रेस से सवार होकर कहां से? कैलिफोर्निया के तट से जो है कि आपको सुरक्षित रूप से जो है कि आपको उतारा गया। मतलब ये उतर गया था कब? 15 जुलाई को उतर गया। अच्छा, इसको जो है कि आपको उतरा है ना, उतरा, ठीक है। पृष्ठभूमि की क्या बात कर रहा है, देखिएगा। बोल रहा है कि यह नासा का अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा जो है कि आपको पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्रियों का मिशन था। इसमें सब कौन गया था? सबका सब जो है कि आपको प्राइवेट ही गया था, जिसे स्पेस एक्स के सहयोग से स्टार्टअप जो है कि आपको एक्जियोम स्पेस के द्वारा जो है कि आपको क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। और यह मिशन 25 जून को दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से क्या किया गया था? भेजा जो है कि आपको गया था। इस मिशन में चालक दल के सदस्य जो है कि आपको पेगे विट्सन थे, जो अमेरिका के थे, शुभांकु शुक्ला जो आपको भारत के थे, और स्लावोज जो है कि आपको उनास्विकी और विस्की ये पोलैंड के थे, और टेबोर जो है कि आपको कापू ये कहाँ के? हंगरी के जो है कि आपको थे। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारतीय कौन? शुभांकु शुक्ला जो है कि आपको हो जाएगा। लखनऊ वाला। हाँ, लखनऊ के जो है कि आपको उत्तर प्रदेश के होंगे, है ना। अगला है कि एक्जियोम 4 मिशन में भारत क्या था? तो 28 जून को आईएसएस में शुभांकु शुक्ला ने
शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है कि आपको क्या किया था, लाइव बात जो है कि आपको किया था। बोल रहा है 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने त्रिवेंद्रम और लखनऊ में स्कूली जो है कि आपको स्कूलों के छात्रों से जो है कि आपको क्या की थी, बात जो है कि आपको किया था। लखनऊ के भी स्कूल के छात्र से और त्रिवेंद्रम के केरला के स्कूल के छात्र से भी क्या किया था, बात किया था। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले कैमे नंबर के भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, दूसरे नंबर के बने हैं। लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले कैमे बने हैं, तो पहले जो है कि आपको बने हैं, पहले बने हैं। शुभांशु शुक्ला जो है कि आपको मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र समन्वयन से भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 7 जो है कि आपको सूक्ष्म गुरुत्वीय प्रयोगों का है ना एक सूट जो है कि आपको पूरा किया है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला है कि आपका कुछ सम्मेलन बैठक है। आइए देखते हैं सम्मेलन बैठक को। कहां चला गया, आइएगा पूरा बैठ कर सम्मेलन, ठीक है। हाँ, पहला है कौन सा बैठक है, काशी तमिल समागम बैठक है। काशी तमिल समागम 2025 ये कहां पे हुआ है, यह हुआ है आपका वाराणसी में। कहां पे हुआ है, वाराणसी में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो पूछता है कि काशी तमिल समागम का बैठक का आयोजन किस मंत्रालय के तहत हुआ है, शिक्षा मंत्रालय। और इसका मुख्य विषय की बात करेंगे, लेट्स लर्न तमिल जो है कि आपको तमिल जो है कि आपको कर कलम जो है किसका होने वाला है। अगला है कि आपका अर्थ शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। अर्थ शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, यह हुआ है आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 4 जो है कि आपको प्रमुख उधारों जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीक से क्या करना है, जोड़ना जो है किसका उद्देश्य होगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। कहां हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगला बोल रहा है कि सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन, ये कहां पे हुआ है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन किसका, पुलिस महानिर्देशक और महानिरीक्षकों का बैठक कहां पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको हुआ है ना। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और इसका विषय क्या था, विकसित भारत सुरक्षा आयाम था जो है कि इसका विषय था। अगला है कि राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन की बात करेंगे, कहां पे हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य विषय डिजी लॉकर सभी के लिए जो है कि पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना, और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला है स्टील समिट की बात करेंगे। स्टील समिट भी कहां हुआ है, यह हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है कि विकसित भारत के लिए जो है कि एक सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा जो है कि स्टील का उद्योग का निर्माण जो है कि आपको करना, इसका उद्देश्य होगा। अगला है कि 20वां नंबर का फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, कहां पे हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, और इसका थीम क्या रखा गया है, एक बदलते विश्व में उच्च शिक्षा सीमाओं को जोड़ना और भविष्य का जो है कि आपको निर्माण करना, इसका उद्देश्य रखा गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की बात करेंगे, यह कहां पे हुआ है, यह भी जो है कि आपको हुआ है 9वां संस्करण यशोभूमि जो है कि आपको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। थीम क्या रखा गया था, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण जो है कि मंत्री जो है कि आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है कि आपको किया है, और इसका आयोजन दूरसंचार विभाग DOT और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि इसका किया गया है आयोजन। अगला है कि ई गवर्नेंस का 28वां शिखर सम्मेलन कहां पे बुलाया गया था, विशाखापट्टनम में जो है कि बुलाया गया था, और इसका विषय क्या था, विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल जो है कि परिवर्तन, इसका क्या रखा गया था, इसका विषय जो है कि आपको रखा गया था। अगला है कि 4था नंबर का वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहां पे, इसका आयोजन जो है कि आपको भारत मंडपम में किया गया था, और इसका थीम क्या था, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण जो है कि इसका थीम था, और इसमें भारत के वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में इसको स्थापित करना, इसका थीम रखा गया था। पहला
वैदिक पांडुलिपि विरासत केंद्र की बात करेंगे, कहाँ पे, नई दिल्ली में जो है कि आपको आयोजित किया गया है सम्मेलन का आयोजन, और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का क्या किया गया है, आयोजन जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि 40 नंबर का इंडियन एसोसिएशन फॉर टूर ऑपरेटर सम्मेलन, यह कहाँ पे हुआ है, यह हुआ है पूरी उड़ीसा में हुआ है। उद्देश्य क्या है कि 2030 तक भारत में आने वाले पर्यटनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना, और इस सम्मेलन की घोषणा किया गया है कि इसका 41वां सम्मेलन वर्ष 2026 में कहां पे आयोजित किया जाएगा, विशाखापट्टनम में इसका होगा। यह भी बात जो है कि आपको बता दिया गया है। आगे देखिएगा अगला, अगला है समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे। यह कहां पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन पतन पोत परिवर्तन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और इसका थीम क्या रखा गया है, महासागरों में एकीकरण और एक समुद्री जो है कि आपको दृष्टिकोण जो है कि आपको रखा गया है। अगला है कि 11वां नंबर का भारत मक्का शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और इसका आयोजन फिक्की और राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और 27वां नंबर का पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक जो है कि आपको कहां पे हुआ है, इसका बैठक जो है कि आपको रांची में जो है कि आयोजित किया गया था, रांची में। देखिएगा रांची में बोलता है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सल को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब बोला कि मार्च 2026 तक क्या करेंगे, नक्सलवादी को खत्म जो है कि देश से कर देंगे, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि चौथा भारत मध्य एशिया वार्ता की बात करेंगे। यह कहां हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, और इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है कि आपको किया है। अगला बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक, यह पटना बिहार में हुआ। याद रखिएगा, बिहार के लिए अच्छा सवाल है, पटना बिहार है। क्रेता विक्रेता बैठक कहां पे, पटना बिहार में जो है कि आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या होगा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार और एपीईडीए और टीपीसीआई के साझेदारी से इसका आयोजन जो है कि आपको किया है। अगला है रायसीना डायलॉग जो है कि आपको नई दिल्ली में हुआ है, और मुख्य अतिथि के रूप में रायसीना डायलॉग में किसको बुलाया गया था, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया गया था। और मुख्य विषय क्या था, कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह जो है किसका क्या रखा गया था, मुख्य विषय रखा गया था। जल स्थिरता सम्मेलन की बात करेंगे 2025 में, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, मार्च 2025 में आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को क्या करना, बढ़ावा देना जो है कि इसका उद्देश्य था। अगला है फिट इंडिया। फिट इंडिया जो है कि आपको कॉन्क्लेव की बात करेंगे, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन जो है कि आपको युवा मामले और खेल मंत्री कौन, खेल मंत्री जो है कि मनसुख मंडाविया ने जो है कि आपको किया है। अगला बोल रहा है कि नारी शक्तियों से विकसित भारत सम्मेलन की बात करेंगे। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ना। और इसमें एक अभियान चलाया गया, सी बेल्ट भारत जो है कि अभियान की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। अगला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। यह कहां पे हुआ है, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। और बिम्स्टेक में क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को जो है कि आपको दिखाया गया है। अगला है 98वें नंबर के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की बात करेंगे। मराठी साहित्य सम्मेलन कहां पे, नई दिल्ली में हुआ है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। एरो इंडिया शो 2025 की बात करेंगे, ये बेंगलोर में हुआ है, और उसका थीम क्या था, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी जो है कि इसका थीम रखा गया था। अगला है कि 50वें नंबर के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का बैठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीठासीन अधिकारियों का बैठक कहां पे, पटना बिहार में हुआ है, और इसका उद्घाटन जो है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष किसने किया है, ओम बिरला ने जो है कि आपको किया है। और 31वां नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, यह कहां पे, भोपाल में आयोजित किया गया था, और इसका उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री जो है कि भोपाल के कौन थे, मोहन यादव जो है कि आपको किए हैं, मोहन यादव। आगे अगला है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है कि आपको आ गया है, कौन है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा। देखिएगा पहला क्या बोलता है, पहला बोल रहा है कि आपका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट का आयोजन जो है कि आपको कहां पे हुआ है, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का आयोजन पूरी जो है कि आपको उड़ीसा में किया गया है, पूरी उड़ीसा में किया गया है। दूसरा बोलता है कि WHO पारंपरिक जो है कि आपको चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, दिसंबर 2025 में कहा हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और इसका मुख्य विषय क्या था, संतुलन बाल रखना, स्वास्थ्य एवं कल्याण का विज्ञान और अभ्यास जो है कि इसका मुख्य विषय जो है कि आपको रखा गया था।
आगे देखिएगा, अगला बोलता है क्या है कि 46वां नंबर का खाड़ी सहयोग परिषद जो है कि आपको शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, यह कहां पे मनामा बहरीन में इसका आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन में साकिर साकिर घोषणा को अपनाया गया है। साकिर घोषणा को किस में अपनाया गया है, तो यही 46वां नंबर के खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में जो है कि अपनाया गया है, जिसका आयोजन कहां पे मनामा बहरीन में किया गया है। और इस घोषणा पत्र में सामूहिक जो है कि सुरक्षा सिद्धांत पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। अगला बोलता है कि 23वां नंबर का भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, इसका आयोजन कहां पे, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। दोनों देशों ने 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के विकास के लिए कार्यक्रम को अपनाने का इसमें क्या किया है, स्वागत जो है कि आपको किया है। अगला है कोप 30। कोप 30 किसका होगा, जलवायु, है ना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30। कोप 30 जो है कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां पे हुआ, बलेम। बलेम जो है कि आपको ब्राजील में कोप 30 का आयोजन किया गया है। और इसका थीम क्या रखा गया था, सतत विकास और जलवायु वित्त जो है कि इसका थीम रखा गया था। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे हुआ है, G7 के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ था नियाग्रा जो है कि आपको कनाडा में जो है कि आपको हुआ था। और इसमें भारत के विदेश मंत्री कौन गए थे बैठक में भाग लेने के लिए, एस जयशंकर जो है कि आपको गए थे भाग लेने के लिए। अगला बोलता है कि 20वां नंबर का शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको आयोजित हुआ था। और बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व जो है कि आपको किया है ना। और इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता जो है कि इसका थीम था G20। G20 2025 कहां पे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगला है कि 11वां नंबर का वित्त हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो है कि आपको कहां पे, तो वित्त हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में इसका आयोजन किया गया है। और इसका थीम क्या था, प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य का जो है कि आपको क्या देना, गति जो है कि आपको देना, इसका थीम रखा गया था। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, ये भी कहां पे, ये भी दुबई में हुआ है। और इसका थीम की बात करेंगे, इसका थीम क्या रखा गया था, इस शिखर सम्मेलन में सहयोग, नवाचार और स्थिरता को केंद्रित, स्थिरता पर जो है कि आपको केंद्रित होगा, यह थीम था। 8वां नंबर का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है कि आपको इसका बैठक कहां पे, भारत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में है। और इसका थीम क्या है, एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प, इसका थीम है। और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। अंगटाट का 16वां बैठक, यह कहां पर, जनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और इसका विषय था भविष्य के आकार देना, भविष्य का आकार देना और समान, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। 9वां नंबर का अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की बात करेंगे। धम्म सम्मेलन कहां पे हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। इसका विषय क्या रखा गया था, इसका विषय था कर्म पूजनीय और परागमन और जो है कि आपको अवतार सिद्धांत जो है कि इसका थीम था। 68वां नंबर का राष्ट्रमंडल जो है कि आपको संसदीय सम्मेलन की बात करेंगे, इसका आयोजन ब्रिज टाउन बारबाडोस में किया गया है। और इसका आयोजन का मुख्य विषय क्या था, इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक जो है कि संगीत महोत्सव की बात करेंगे, यह कहां पे हुआ, बिम्स्टेक नई दिल्ली में हुआ, सॉरी कहां पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। और उद्घाटनकर्ता विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन की बात करेंगे, इंडिया हाउस लंदन में हुआ। भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन इंडिया हाउस लंदन में जो है कि आपको किया गया। उद्देश्य की बात करेंगे, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का क्या किया गया है, आयोजन जो है कि आपको किया गया है। और आसियान 5वां नंबर का आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, भारत युवा आसियान का कहां हुआ है, गोवा में हुआ है। मुख्य विषय की बात करेंगे, मुख्य विषय क्या था, युवा जुड़े भविष्य गढ़े, है ना। और इस सम्मेलन में वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में भी क्या किया गया है, चिन्हित जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन की बात करेंगे, कहां पे हुआ, नई दिल्ली में चावल सम्मेलन जो है कि आपको हुआ है। और इसका आयोजन भारतीय निर्यातक संघ के द्वारा इसका आयोजन जो है कि चावल सम्मेलन का किया गया है। अगला बोलता है कि 17वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, ब्रिक्स का 17वां कहां पे हुआ है, तो ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ है। और इसका मुख्य विषय क्या था, अधिक समावेशी और सतत जो है कि आपको शासन के लिए, है ना, वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत जो है कि करना, इसका उद्देश्य था। और
51वां जो है कि G7 शिखर सम्मेलन G7 का 2025 में कहां पे, कनाडा में हुआ है। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए कौन गए थे, मोदी जी जो है कि आपको गए थे। अगला देखिएगा, अगला है कि 35वां नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन जो है कि आपको हेग नीदरलैंड्स में गया था और हेग नीदरलैंड्स में इसका आयोजन जो है कि आपको किया था। और अगला सम्मेलन जो है कि 2026 में कहा होगा, तुर्की में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। अगला बोलता है कि तीसरा नंबर का संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की बात कर रहा है, ये कहां पर होगा, ये होगा नीस फ्रांस में जो है कि आपको होगा महासागर सम्मेलन, है ना, होगा, जून में हो चुका है, 2025 का है ना। आगे देखिएगा, फ्रांस और कोस्टा रिका संयुक्त रूप से यह जो है कि आपको आयोजित किए हैं। अगला बोलता है उद्देश्य क्या है, महासागर संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और एक समन्वित जो है कि आपको दृष्टिकोण का विकास करना। 78वीं नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा का बैठक जो है कि आपको कहां पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और इसका थीम क्या था, स्वास्थ्य के लिए जो है कि एक विश्व जो है कि इसका थीम था। अगला है कि आपका 46वां नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ है, मलेशिया में किया गया है। कहां पे किया गया है, मलेशिया में जो है कि आपको किया गया है। क्या है इसका थीम, समावेशिता और स्थिरता जो है कि इसका क्या रखा गया है, इसका थीम जो है कि आपको रखा गया। और विश्व बैंक भूमि जो है कि आपको सम्मेलन का बैठक जो है कि मई में कहा हुआ है, इसका हुआ है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ है। और सुनिएगा, भारत में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में, है ना, स्वामित्व योजना में को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया और भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में जो है कि क्या किया गया, सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है। सागरमाथा संवाद, पहला सागरमाथा संवाद, ये भी क्वेश्चन आया था ड्राइवर के एग्जाम में। सागरमाथा संवाद बोल रहा है, कहां पे हुआ है, सागरमाथा संवाद जो है कि आपको काठमांडू में हुआ है। काठमांडू में, कहां पे हुआ है, काठमांडू में हुआ है। और भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे, भूपेंद्र यादव जो है कि आपको गए थे। कौन गए थे, भूपेंद्र यादव जो है कि आपको गए थे। अगला देखिएगा, 24वां हिंद महासागर रीम एसोसिएशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिंद महासागर रीम एसोसिएशन, इसका वर्चुअली रूप से इसका मेजबानी कौन कर रहा है, ऑनलाइन मेजबानी कर रहा है, श्रीलंका जो है कि आपको कर रहा है। और इसका मुख्य विषय क्या था, भावी पीढ़ी के लिए सतत जो है कि आपको हिंद महासागर, और भारत 2025 से 2027 की अध्यक्षता जो है कि आपको किसका करेगा, हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की अध्यक्षता जो है कि आपको कौन करने वाला है, भारत जो है कि आपको करने वाला है। क्लियर है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि आपका विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। इसका आयोजन कहां पे होगा, इसका आयोजन होगा रोटरडैम जो है कि आपको नीदरलैंड्स का आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। और उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन को उपयोग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको रखा गया है। अगला क्या है, 6ठा नंबर का बिम्स्टेक जो है कि आपको शिखर सम्मेलन बोल रहा है। ब्लैक हो गया ना स्क्रीन, एक मिनट खुलने दीजिए, फंस गया है। हाँ चलिए, क्या बोला, 6ठा नंबर का बिम्स्टेक जो है कि आपको शिखर सम्मेलन बोल रहा है ना, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहां पे, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। और इस सम्मेलन में बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 का अनुमोदन किया गया है। और अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन जो है कि आपको देखेगा, अगले 2 वर्ष के लिए, तो अगले 2 वर्ष के लिए बांग्लादेश जो है कि आपको संभालेगा, ये भी जो है कि आपको बोल दिया गया है। अगला है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जो है कि आपको अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में किया गया है। और उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, इसका आयोजन वित्त मंत्रालय के कानूगी इंडिया के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि विश्व सतत विकास शिखर, विदेश मंत्रालय है, कहाँ है, विदेश मंत्रालय है। आयोजन इसका विदेश मंत्रालय एवं कानेगी इंडिया के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। ठीक है। अगला बोलता है कि सतत जो है कि आपको विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और मुख्य विषय क्या था, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी, इसका मुख्य विषय था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करेंगे, यह मार्च 2025 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। क्या बोलता है कि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें करने के लिए कौन गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है कि आपको भेजा गया था। अगला देखिएगा, अगला है कि आपका 12वां नंबर का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया,
इसका आयोजन किया गया है आपको दुबई में जो है कि आपको किया गया है। कहाँ पे? दुबई में किया गया है। और इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था भविष्य की सरकार, भविष्य के सरकारों का आकार देना, है ना। और भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से मंत्री गए थे, पर्यावरण मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव गए थे। 8वां नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन की बात करेंगे, यह कहाँ पे आयोजित हुआ हिंद महासागर सम्मेलन? तो ये मस्कट, ओमान में जो है कि आयोजित किया गया है ना। अगला बोलता है कि चौथा भारत और यूके ऊर्जा संवाद की बात करेंगे, यह कहाँ पे हुआ है? यह जो है कि आपको हुआ है नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है। और अगला बोलता है कि 9वां नंबर का एशियाई आर्थिक वार्ता जो है कि आपको कहाँ पे? पुणे में जो है कि आपको आर्थिक वार्ता जो है कि आपको किया गया है, एशियाई आर्थिक वार्ता। अगला बोलता है कि विश्व आर्थिक मंच का बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है और भारत की ओर से इसमें कौन मंत्री गए भाग लेने के लिए? अश्वनी वैष्णव जो है कि आपको जाते हैं भाग लेने के लिए। आगे देखिएगा 5वां नंबर का आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक, यह बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम क्या था? सुरक्षित अभियान समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि अंगटाड, यूएनसीसीडी का जो है कि कोप 16 है। कोप 16 का जो है कि बैठक कहाँ पे किया गया है? कोप 16 मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु जो है कि आपको लाया गया कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरब में इसका बैठक का आयोजन जो है कि आपको किया गया है। और मुख्य विषय क्या था? हमारा भूमि हमारा भविष्य। इसका क्या रखा गया था? इसका मुख्य जो है कि आपको विषय रखा गया था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से कौन गए थे? भूपेंद्र यादव जो है कि आपको गए थे। और केंद्रीय मंत्री जो है कि भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है कि नायाब सिंह सैनी जो है कि इसमें भाग लेने के लिए जो है कि आपको गए थे। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन की बात करेंगे, यह कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और इस सम्मेलन में समुद्री प्रौद्योगिकी संबंधित क्षेत्रों के उद्योग के नेता, पेशेवर और विशेषज्ञ को मंच जो है कि आपको साझा करना, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलिएगा यूएनसीसीडी का जो है कि आपको कोप 29 जो है कि आपको कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है बाकू अजरबैजान में हुआ है। कोप 16 कहाँ हुआ है? यूएनसीसीडी का। तो ये हुआ है यूएनसीसीडी का कोप 16 हुआ है रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। और कोप 29 कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में जो है कि आपको कोप 29 जो है कि आपको हुआ है। और इसका मुख्य विषय सभी के लिए रहने योग्य जो है कि गृह में निवेश जो है कि आपको करना। और कोप 29 का विषय वर्ष 2035 तक जलवायु वित्त के लिए जो है कि प्रति वर्ष 300 बिलियन जो है कि अमेरिकी डॉलर जुटाने का क्या है? लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है। आगे देखते हैं। आज से आपका रिवीजन सीरीज शुरू हो रहा है, पहले सुन लीजिएगा। रिवीजन सीरीज आज से 2 से 4 में शुरू हो रहा है। आज उसका पहला दिन है। पहला दिन 2 सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहला दिन 2 सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं। पहला एक सब्जेक्ट होगा, वो होगा पॉलिटी होगा, और दूसरा एक सब्जेक्ट होगा जो होगा आपका बायोलॉजी होगा। ठीक है। और इसका टाइमिंग क्या है? शाम दोपहर को 2 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक ये शुरू होगा। 1 घंटे तक पॉलिटी चलेगा रिवीजन के तौर पे, 1 घंटे तक बायोलॉजी चलेगा। टॉप 100 जो सीरीज है, टॉप 100 का लिस्ट ऑलरेडी आप लोग के पास होगा ही, है ना। वही लिस्ट के हिसाब से जो है कि आपको चलाया जाएगा। टॉप 100 के लिस्ट के हिसाब से क्या होगा? आपको चलाया जाएगा। क्लियर है ना बात? तो वही जो है कि आपको चलने वाला है। आज से जो है कि आपको चलेगा टॉप 100। ठीक है, आइएगा। टॉप 100 का लिस्ट नहीं मिल रहा है किसी को? नहीं है सर। जी सर। डाले हुए तो थे। टॉप 100 का लिस्ट नहीं मिल रहा है। इसी में तो डाल रहे थे, ग्रुप में डाला हुआ है। नहीं मिल रहा है तो रुकिए, दे देते हैं, फिर से डाल देते हैं। 1 मिनट डाल देते हैं फिर से। तो जो ये 64 वाला आया है उसमें टाइपिंग भी है? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है टाइपिंग के लिए, वही है ना। तो, उसका तो पढ़ तो नहीं लिखा था टाइपिंग। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था टाइपिंग के लिए, है ना, कि जो इसमें टाइपिंग हो, है ना। उसमें भी फिजिकल ऐसा पर अगर ही मेरिट है। हाँ, फिजिकल पर तो लिख ले है, उसी टाइप से लिख ले कि फिजिकल पर क्या होगा? मेरिट होगा, है ना। यानी फिजिकल मेरिट जो पीछा है क्या? छोड़ने वाला नहीं है। नहीं, फिजिकल पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए ऐसा ही प्लान आपको डाल दिए हैं, फोटो भी डाल दिए, बहुत अच्छा किए, है ना। फोटो भी जो है कि आपको डाल दिए हैं, जिसमें पेज नंबर भी लिखा हुआ है ना। और यही प्लान आज से शुरू हो रहा है आपका टॉप 100 मिक्स टॉपिक शुरू हो रहा है।
है ना। और जो जो टॉपिक दिया हुआ है उतना तो करवाएंगे, अगर जो एक्स्ट्रा हमको लगेगा फैक्ट ये करवा देना चाहिए, वो भी फैक्ट को हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो ये क्लास के समय रहेगी 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रहेगा, है ना। हो सकता है टाइम थोड़ा बहुत उधर उधर हो, लेकिन 2 से 4 तो फिक्स है कि आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है कि आपको कब से, आज से शुरू हो रहा है ना। रिवीजन सीरीज आज से शुरू हो रहा है। एक मिनट, किससे किससे शुरुआत करेंगे, बायोलॉजी और पॉलिटी के साथ जो है कि आपको शुरू करेंगे, ठीक है। आइए जरा सा और देख लेते हैं इसको। आगामी बैठक और सम्मेलन कहाँ पे आयोजित जो है कि आपको किया जाएगा, बस इतना ही तो है, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना। 10 गो और है, लड़का देखिएगा नहीं क्या हुआ बोलता है। हाँ 10 एक होता है बस, उसके बाद जो है कि आपको नया है, कल से नया देखेंगे, मुख्यमंत्री राज्यपाल, है ना, खत्मे है अब, है ना। आइए कोप जो है कि आपको 20 की बात करेंगे, कोप जो सॉरी G20 की बात करेंगे। G20 जो है कि आपको कहाँ पे, G20 जो है कि आपको आयोजन स्थल होगा G20 का अमेरिका जो है कि आपको होगा अमेरिका में, है ना। और 20वां जो है कि आपको G20 कहाँ पे हुआ है, 20वां हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको हुआ है ना। और इस बार वाला कहाँ होगा, अमेरिका में जो है कि आपको होगा। G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। इसमें 19 गो देश है और 2 गो यूनियन है, एक गो यूरोपीय यूनियन है और दूसरा कौन सा यूनियन है, दूसरा अफ्रीकी अफ्रीकी यूनियन जो है यूनियन। कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगला है कोप 31। कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन के रूप में जो है कि आपको 2026 में कहा होगा, इसका आयोजन तुर्की में किया जाएगा। कोप 31 का आयोजन तुर्की में, और कोप 32 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इथोपिया में। कोप 31 26 वाला होगा तुर्की में, और 27 वाला कहाँ होगा, 27 वाला होगा इथोपिया में होगा। कोप 30 जो है कि इससे पहले वाला छोड़ दीजिए, कोप 30 जो है कि बाकू अजरबैजान में जो है कि आप बाकू जो है कि आपको कोप 29 था, और कोप 30 जो है कि ब्राजील में जो है कि आपको हुआ था। अगला बोलता है कि एससीओ का 26वां बैठक 2026 में कहाँ होगा, एससीओ का बैठक किर्गिस्तान में बुलाया जाएगा, है ना। और एससीओ की स्थापना की बात करेंगे, एससीओ 2025 में कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है इसका, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और इसका आसियान है ना, आसियान था ना, हाँ आसियान, एससीओ है, सॉरी एससीओ। एससीओ का 10वां सदस्य जो है कि आपको बेलारूस है, और 9वां सदस्य कौन बना था, 9वां जो है कि आपको ईरान जो है कि आपको बना था। आगे देखिएगा, अगला है G7। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे होगा, फ्रांस में इसका आयोजन G7 का किया जाएगा। और 51वां जो है कि आपको समिट जो है कि कहाँ हुआ था, इससे पहले वाला 2025 में तो वो कनाडा में हुआ था। और G7 की स्थापना 1975 में किया गया। 7 को इसमें कंट्री देश होने वाला है। 48वां और 49वां यह जो है कि आपको किसका है, आसियान का बैठक है। आसियान का 48 49 2026 कहाँ होगा, मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। और 46 47 कहाँ हुआ था, 46 47 जो है कि आपको हुआ था मलेशिया में हुआ था। आसियान की स्थापना 1967 में, देशों की संख्या जो है कि 10, जाकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। नाटो की बात करेंगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की बात करेंगे, अंकारा तुर्की में इसका आयोजन 2026 में होगा। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था, द हेग नीदरलैंड्स में जो है कि आपको हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय होगा। और नाटो का 32वां जो है कि आपको देश स्वीडन बना है। और 31वां देश जो है कि आपको नाटो का कंट्री कौन बना है, फिनलैंड जो है कि आपको बना है। नाम की बात करेंगे, नाम का 27 में बैठक कहाँ पे होगा, उज्बेकिस्तान में होगा। इससे पहले 25 में कहाँ पे हुआ था, युगांडा में हुआ था। नाम की स्थापना 1961 में किया गया था। और 120 प्लस देश जो है कि इसमें क्या होंगे, मेंबर जो है कि आपको होंगे। चोगम की बात करेंगे, चोगम का अगला आयोजन 2026 में, मतलब इस साल का आयोजन कहाँ पे, एंटीगुआ और बारबुडा में होगा। और 2024 में कहा हुआ था, 2024 में सामोआ में जो है कि इसका बैठक किया गया था। और चोगम की स्थापना 1926 में हुआ था। और लंदन में इसका क्या है, मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि आपका ब्रिक्स, 18वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026। ब्रिक्स का अगला इस बार का बैठक कहाँ होगा, ब्रिक्स का इस बार का बैठक होने वाला है, भारत में होने वाला है। इससे पहले वाला ब्रिक्स कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना हुआ था 2009 में। कुल इसमें देशों की संख्या 11 जो है कि आपको होने वाला है। WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करेंगे, कैमरून में इस बार होगा 2026 का। इससे पहले वाला अबू धाबी यूएई में किया गया। और प्रथम सम्मेलन 1996 में इसका कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर में जो है कि आपको हुआ था। प्रमुख मुख्यमंत्री और राज्यपाल राजधानी, यहाँ से कल हम लोग देखने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे, इससे आगे का चीजों पे, है ना। कल इसको देख लेंगे, कितना पेज बचल है, 52 तक जाना है, 43 पे है ना, 10 पेज तो और है ही, बस 10 पेज और है।